नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर। आज हमारा जैसलमेर में तीसरा दिन है। हम 2 दिन सैमसन ड्यून्स और डेजर्ट वगैरह और दूसरे दिन लोंगेवाला और बॉर्डर वगैरह घुमा है। आज तीसरा दिन है हमारा जैसलमेर में। राजस्थान की रेत में छुपा हुआ एक सुनहरा सपना, जहाँ सूरज की रोशनी दीवारों से टकराकर इतिहास को चमका देती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं गोल्डन सिटी जैसलमेर, जहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर हवेली एक राज छुपाए बैठी है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के किले, हवेलियां और घर पीले सैंडस्टोन से बने हैं। जब सुबह और शाम की धूप इन पर पड़ती है तो पूरा शहर सोने जैसा चमकने लगता है। राजा रावल जैसल द्वारा बसाया यह शहर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और शौर्य का प्रतीक है। यहाँ की गलियां, ऊंटों की धीमी चाल और लोक संगीत, हर चीज आपको पुराने जमाने में ले जाती है। अब बात करते हैं जैसलमेर की सबसे बड़ी पहचान, सोनार किला। यह दुनिया के कुछ लिविंग फोर्ट्स में से एक है, जहां आज भी लोग रहते हैं। करीब 900 साल पुराना यह किला इतिहास का जीवित उदाहरण है। इसकी ऊंची दीवारें, घुमावदार रास्ते और सुनहरे पत्थर सब मिलकर इसे अद्भुत बनाते हैं। किले के अंदर आपको मिलेंगे प्राचीन जैन मंदिर, छोटी दुकानें, लोकल आर्ट और हैंडीक्राफ्ट। जब आप किले की ऊंचाई से पूरे जैसलमेर शहर को देखते हैं तो समझ आता है कि इसे गोल्डन फोर्ट क्यों कहा जाता है। सोनार किला को गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। इसका निर्माण लगभग 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने करवाया। यह किला पीले सैंडस्टोन से बना है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही तो पूरा किला सोने की तरह चमक उठता है। इसी वजह से इसे सोनार किला कहा जाता है। यह दुनिया के बहुत कम लिविंग फोर्ट्स में से एक है, जहाँ आज भी लोग रहते हैं। दोस्तों, इस किले की बनावट बहुत खास है। इसकी दीवारें ऊंची और मजबूत है और रास्ते ऐसे घुमावदार बनाए गए हैं ताकि दुश्मन सीधे हमला न कर सके। किले में अंदर प्रवेश करते ही आपको पुराने समय की फील आने लगती है। संकरी गलियां, पत्थर की सीढ़ियां और चारों तरफ इतिहास। सोनार किले के अंदर सुंदर जैन मंदिर है, जो अपनी बारीक नक्काशी के लिए मशहूर है। इसके अलावा यहाँ छोटी छोटी दुकानें, लोकल आर्ट, हैंडीक्राफ्ट और पारंपरिक कपड़े भी मिलते हैं। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुराने युग में चले गए हो। ये जैन मंदिर लगभग 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच निर्मित किए गए थे। इन मंदिरों का निर्माण जैन धर्म के तीर्थकारों को समर्पित है। ये मंदिर आस्था, अहिंसा और समाधान का प्रतीक है। किले के अंदर भीतर स्थित होने के कारण ये मंदिर शक्ति और शांति दोनों का अद्भुत संगम दिखाते हैं। इन जैन मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत ये इनकी बारीक पत्थर की नक्काशी, हर खंबा, हर छत और हर दीवार ऐसी लगती है जैसे पत्थर में जान डाल दी गई हो। प्रतीक चिन्ह और तीर्थकारों की मूर्तियां इतनी सुंदर है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। इन नक्काशियों में सदियों पुरानी कला आज भी जीवित है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर की भीड़ भाड़ और शोर अपने आप पीछे छूट जाता है। यहाँ का वातावरण और ध्यान और आत्मचिंतन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और मन केवल शांति को महसूस कर रहा है। सोनार किले के जैन मंदिर हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति के बीच भी शांति संभव है। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि अहिंसा, संयम और सादगी का संदेश देते हैं। अगर आप जैसलमेर आए तो इन जैन मंदिरों में कुछ पल जरूर बिताइए, क्योंकि यह आत्मा को सुकून मिलता है। ये सब नक्काशी वगैरह देखकर तो मेरा तो दिल खुश हो गया था। यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, आगे भी तो जाना था। और धीमी चाल के साथ हम निकल पड़े यहाँ से बाहर, और इसके बाद जा रहे हैं कुछ खास जगह पर। और फिर इसके बाद हम दर्शन वगैरह करके आ गए जहाँ से सनसेट दिखता हो। और इसके बाद हम आ गए सोनार किले के सबसे खूबसूरत पॉइंट पर, जहाँ से पूरी गोल्डन सिटी जैसलमेर एक नज़र में दिखाई देती है। यह सिर्फ एक व्यू नहीं, बल्कि एहसास है जो दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। यहाँ से नीचे देखिए, पीले पत्थरों से बना पूरा शहर सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा है। छोटे छोटे घर, संकरी गलियां और दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, यही है जैसलमेर। जैसे दुनिया जिसे दुनिया गोल्डन सिटी के नाम से जानती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर किले की गोद में बसा हुआ हो। अब धीरे धीरे सूरज ढलने लगा है। जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है, किले और शहर का रंग सुनहरे, नारंगी और लाल हो जाता है। यह पल बहुत खास होता है, क्योंकि यहाँ खड़े होकर हर इंसान कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। कैमरा हो या ना हो, यह नज़ारा सीधे दिल में कैद हो जाता है।
सोचिए करीब 900 साल पहले भी यहीं से राजा, सैनिक और व्यापारी इसी सूरज को ढलते हुए देखते होंगे। इतिहास, प्रकृति और शांति तीनों का ऐसा संगम बहुत कम जगह देखने को मिलता है। यही वजह है कि सोनार किला सिर्फ देखने की वजह नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। दोस्तों, अगर आप जैसलमेर आए तो सोनार किले की यह सनसेट पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से दिखती है गोल्डन सिटी सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी रोशन कर देती है। अगर आपको यह नज़ारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपने आज तक सबसे खूबसूरत सनसेट कहाँ देखा है। इसके बाद चलते हैं हम पटोंग की हवेली। आज मैं खड़ी हूँ जैसलमेर की सबसे खूबसूरत और मशहूर जगह पटोंग की हवेली के सामने। यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पत्थरों में उकेरी हुई किला और इतिहास की कहानी है। दोस्तों, पटोंग की हवेली असल में 5 हवेलियों का समूह है। इन्हें करीब 19वीं शताब्दी में पटवा परिवार ने बनवाया था, जो उस समय जैसलमेर के बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे। इन हवेलियों को बनाने में करीब 50 साल लगे थे और हर हवेली अपनी अलग पहचान रखती है। पटुआ की हवेली की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अद्भुत नक्काशी। पीले सैंडस्टोन पर इतनी बारीक कारीगरी की गई है कि पत्थर जाली जैसा नजर आता है। छोटी छोटी खिड़कियां, झरों की बालकनियां और दरवाजे, हर चीज फोटो और वीडियो के लिए परफेक्ट है। यहाँ की कारीगरी देखकर यकीन नहीं है कि यह सब हाथों से बनाया गया है। हवेली के अंदर पुराने जमाने के कमरे, सीढ़ियां और गलियारे देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको उस समय का फर्नीचर, शीशे का काम और दीवारें पर बनी कलाकारी भी मिलेगी। यह जगह आपको उस दौर में ले जाती है जब व्यापारियों की जिंदगी राजाओं से कम नहीं थी। पटो की हवेली सिर्फ घूमने की जगह नहीं, यह जैसलमेर की शान है। अगर आप इतिहास, कला और खूबसूरती का एक साथ देखना चाहते हैं तो यह जगह आपको जरूर देखनी चाहिए। मस्त लग रहा था यहाँ घूम के, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इधर का मेरा। अभी इसके बाद हम चलते हैं सबसे शांत और खूबसूरत जगह, गड़ीसर लेक के किनारे। यह सिर्फ एक झील नहीं बल्कि जैसलमेर की जिंदगी की शुरुआत की कहानी है। दोस्तों, गड़ीसर लेक का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराजा रावल गढ़सी सिंह ने करवाया था। कभी यह झील पूरे जैसलमेर शहर का मुख्य जल स्रोत हुआ करती थी। रेगिस्तान के बीच पानी का यह भंडार उस समय किसी वरदान से कम नहीं था। चारों तरफ बने छोटे छोटे मंदिर, घाट और छतरियां इस झील को और भी खास बनाते हैं। पानी में पड़ती इमारतों और परछाई बहुत सुंदर लगती है। सुबह के समय यहाँ शांति मिलती है और शाम को यहाँ हल्की सी रौनक आ जाती है। यह जगह मन को सुकून देने वाली है। अगर आप चाहे तो यहाँ बोटिंग का भी आनंद ले सकते हो। झील के बीच से जब चारों तरफ का नज़ारा दिखता है तो कैमरा अपने आप चलने लगता है। यह जगह फैमिली, कपल्स और बच्चों के लिए सबसे परफेक्ट है। गड़ीसर लेक जैसलमेर की आत्मा है। अगर आप जैसलमेर आए और यहाँ कुछ पल शांति में नहीं बिताए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसा रहा हमारा 3 दिन का जैसलमेर सफ़र। तो मैंने आपके साथ पूरा वीडियो में शेयर कर दिया है। बाय एंड टेक केयर।